श्री प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन साजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रिकाले ध्रुव्य आत्म द्रव्य ही परम उपाधि भूत है। शेष द्रव्य हैं गे हैं उपेक्षणीय हैं गे हैं उपाधि हैं उपेक्षणीय हैं। प्रश्न किया हे गे हैं उपेक्षणीय हैं, ये तो बात समझ में आ रही है, पर आपने बीच में उपाधि का शब्द का भी प्रयोग किया है। यानी जीव द्रव्य की पहचान तभी है जब अजीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य का बोध हुए बिना जीव का बोध किया कैसे? कोई ना कोई ऐसी वस्तु अवश्य है जो विपरीत है। विपरीतता से ही विपरीतता का बोध होता है। वो विपरीतता से सम्यक का बोध होता है। अग्नि में उष्णता है, कहीं ना कहीं जल में शीतलता नाम की वस्तु अवश्य थी। चेतना आत्मा है, ये चेतना आत्मा का विशेष धर्म है। जीव का विशेष धर्म है चेतना। ये जीव का विशेष धर्म है चेतना। ये अजीव द्रव्यों की अपेक्षा से जीव में जीवत्व की दृष्टि से चेतनत्व सामान्य, नाना जीवों की अपेक्षा से चेतना भी जीव का सामान्य गुण है, परंतु अजीव द्रव्यों की दृष्टि से चेतना जो है जीव का विशेष गुण है। अचेतनत्व गुण है अजीव द्रव्यों की अपेक्षा से अचेतनत्व सामान्य गुण है। अचेतनत्व जो है अचेतन द्रव्यों की दृष्टि से सामान्य गुण है। अचेतनत्व जो है जीव की दृष्टि से पुद्गल आदि अचेतन द्रव्यों का विशेष गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण जो रूपादि जो गुण हैं, ये पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है अन्य द्रव्य की अपेक्षा। अणु से लेकर के परमाणु से लेकर के महास्कंद पर्यंत, परमाणु से लेकर के महास्कंद पर्यंत स्पर्श रस गंध वर्ण जो है ये मित्र पुद्गल की दृष्टि से सामान्य गुण है। सो की अपेक्षा से सामान्य गुण है, पर की अपेक्षा से वे ही विशेष गुण हैं। एक काल द्रव्य से माप रहे हो। जो काल द्रव्य है उसका मेरा अत्यंता भाव है। काल द्रव्य है उसका मेरा अत्यंता भाव है। जो सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव जो है यह मेरे द्रव्य का
अविनाभाव है। समझ में आ रहा है क्या? काल द्रव्य जिसे आप कह रहे हो काल ऐसा चल रहा है, समय ऐसा है, समय बलवान है, समय ऐसा है, समय बलवान है, ज्ञानी ये जो तुम बोल रहे हो एक काल द्रव्य के लिए नहीं बोल रहे हो, सुकाल के लिए भी नहीं बोल रहे हो, एक कर्म उदय को बोल रहे हो। समझने की कोशिश करो। काल ठीक नहीं चल रहा है, समय ठीक नहीं चल रहा है, काल ठीक नहीं चल रहा है, समय ठीक नहीं चल रहा है। हे मित्र, ये जो समय ठीक नहीं चल रहा है, काल ठीक नहीं चल रहा है, ये सुकाल की ओर नहीं जा रहा है शब्द, ये काल द्रव्य की ओर भी नहीं जा रहा शब्द, ये तुम्हारे शुभाशुभ कर्म की ओर जा रहा है। तात्पर्य, जब पुण्य का उदय होता है तब जीव कहता है समय अच्छा चल रहा है, जब पाप का उदय होता है तब कहता है जीव समय ठीक नहीं चल रहा है। यह उपचार काल पर लगाया गया है, यह उपचार काल पर लगाया गया है। पर ज्ञानी, यह कथन जो है ये तुम्हारे पुण्य पाप के उदय का है। यदि काल ठीक नहीं होता, काल ठीक नहीं होता तो एक जैसा सबके साथ घटित होना चाहिए था। काल ठीक नहीं होता तो सारे प्राणियों के लिए एक जैसा ही काल आना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? आज के ही दिन किसी के यहाँ शोक है, किसी के यहाँ हर्ष है, इसमें काल को दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे स्वयं के कर्मों का विपाक है। जो सुकाल है, पंडित राकेश, सुद्रव्य निज द्रव्य, सुक्षेत्र निज प्रदेश, स्वभाव निज द्रव्य की द्रव्यत्व, द्रव्य का द्रव्यत्व, सुकाल अपने ही प्रदेशों में पड़मन, सुकाल स्वक्षेत्र में पड़मन, सुपर्याय का पड़मन। ये क्या है? सुकाल। समझ रहे ना? ये क्या है? सुकाल। सुकाल की दृष्टि से मेरा अकाल होता ही नहीं। सुकाल की दृष्टि से मेरा अकाल होता ही नहीं। सुकाल की दृष्टि से मेरा अकाल होता ही नहीं। मेरा पड़मन तो सुकाल में चल रहा है। वस्तु का पड़मन सुकाल में चल रहा है। जो मिश्र धारा है कर्म की और आत्मा की, कर्म की और आत्मा की, जो कर्म का विपाक है, कर्म का बंध है, कर्म का उदय है, कर्म का बंध है, कर्म का उदय है, कर्म का सत्व है, कर्म का संकुण उत्कर्षण अपकर्षण निवृत्ति निकाचित है। ए मित्र, सात काल द्रव्य को इंगित करते हैं। दाल का होना सुद्रव्य सुक्षेत्र काल में है, दाल का पकना सुद्रव्य सुक्षेत्र काल में है, स्वभाव में है। लेकिन दाल के पकने को बताना ये सुकाल में नहीं है, ये काल द्रव्य में है।
पकड़ो। दाल का होना सुध्रुव में है, दाल का होना सुक्षेत्र में है, सुकाल में है, स्वभाव में है, लेकिन दाल पकी है इसको बताना काल ध्रुव में। कर्म का वंद जो किया है जीव ने, वो अपने प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद की दृष्टि से किया है। कर्म का वंद समझना ध्यान से, बोला विषय चल रहा है सुकाल अकाल। कर्म का वंद जो किया है, कर्म का वंद जो किया है, कर्म का वंद जो किया है जीव ने, हे मित्र वो स्वके योग और कसाय की धारा है। कर्म का वंद किया है जीव ने, वह प्रकृति प्रदेश स्त्री अनुभाग जोगा पैडी पदेशा ठिदी अनुभाग कसायदो वंती। जोगा ज्ञानियो, जोगा पैडी पदेशा, जोगा पैडी पदेशा ठिदी अनुभाग कसायदो वंती। ठहरिए, ऐसे आप बच के निकलना चाहो, चर्चा में तुम बच के निकलना चाहो, निकल जाओगे, पर कर्म की प्रक्रिया से बच के नहीं निकल पाओगे। किसी बेचारे भोले जीव को अपने वचनों से तुम वंचना कर लो, किसी बेचारे भोले प्राणी को अपने वचनों से उसकी आप वंचना कर सकते हो, लेकिन हे मित्र, पर की वंचना करने से आप कर्मों से नहीं बच सकते हो। ये समझ में दो जगह आएगा आपको, इस समझ में भदौरिया जी दो जगह आएगा आपको। या तो स्वयं ठंडे हो जाओ तो अपने किए कर्मों का बोध होने लगता है, या फिर जब कर्म का विपाक उदय में आने लग गया तब याद आता है। बिल्कुल शांति समझना मैं क्या बोल रहा हूं। दो समय पर आपको निगरानी रखना पड़ेगी, दो समय पर निगरानी रखना पड़ेगी, दो समय पर। या तो धार्मिक जीवन हमारा प्रारंभ हुआ, चित्त शांत हुआ, कोरोना ने जन्म ले लिया, तो समझ में आता है ओ मैंने अपने जीवन में क्या किया। क्या केले के छीलने से कुछ नहीं निकला, केले की वृक्ष के छीलने से कुछ नहीं मिला, प्याज के छिलके निकालने पर छिलके ही निकलते चले गए, अंत में कुछ नहीं मिला। ऐसे मित्र जीवन में तुमने क्या किया? वे ही पांच इंद्रिय के विषय, वे ही क्रोध मान माया लोभ चार कसाएं, मद में डूब गया, उन्मत्त हो गया जीव, पर इससे मिला क्या? अंत में जीवन की श्वास की संध्या बेला आ गई निकलने की, तब समझ में आया कि ओ सोचता था भविष्य जो होता है वो ज्यादा गहरे में डाल देता है, वर्तमान में कुछ दिखता नहीं। फिर से कहता, वो छोटा सा बालक बैठा है, ठीक है, यदि इस बच्चे से पूछा जाए बेटा क्या करना है, तो बहुत बड़ी बातें सोचेगा। कभी कभी भविष्य का सोचते सोचते आदमी सोना भूल जाता है। देखो मैं बहुत करुणा से आपसे बोल रहा हूँ,
हम नहीं चाहते हमारा देश पागल हो, हम नहीं चाहते ये तत्व, ये बोध, ये तत्व ज्ञान तभी सफल है जब देश में पागलपन ना हो। हम नहीं चाहते हमारे देश के नागरिक पागल हों। ओ भदौरिया जी, मित्र, यदि आप अपना हित कर रहे हो, आपका कर्तव्य है आप इन बातों को दूसरे को भी समझाओ। वो करुणा से ये समझाना कि आज मैं क्या सुन के आया हूं, भूत के पीछे लोग कम पगलाते हैं। पगलाते तो हैं पर कम पगलाते हैं। वर्तमान में कुछ दिखता नहीं है उनको, सामने है। भविष्य के अंधकार में बहुत पगलाते हैं। रातों रातों सो नहीं पाते। जो रातों रातें सो नहीं पाते हैं वे समय क्या सोच पाएंगे। रात में दो ही नहीं सोते, या तो चिंतक या चिंता वाला, दो नहीं सो पाते। यदि चिंतक नहीं सोता तो पागल नहीं होगा, वो चिंता वाला नहीं सोता तो पागल होना उसको। काल ने अकाल ने, राकेश भाई, मिथ्यात फैलाने के लिए नहीं है, जीव की बुद्धि के अध्यवसाय को प्रशस्त करने के लिए है। अब देखना, भविष्य के पीछे आज से, सुनना, आज से मैं जाता हूं भूत में। आज से 30-32 वर्ष पूर्व यदि मैं सोचता हूं 88-89 में जाओ कि यदि मैं आचार्य विराग साहब के पास चला गया, उम्र 16-17 वर्ष की है, इतनी लंबी आयु को कैसे जिएंगे।